नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए आज ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 12 से लेकर 15 तक के। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? 12वां क्वेश्चन है अपने पास x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। 13वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? 13वां क्वेश्चन क्या है? y की पावर x बराबर x की पावर क्या है? y। ठीक है, ये है। 14वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? 14वां क्वेश्चन है अपने पास कोस x की होल पावर है y बराबर में है अपने पास कोस y की होल पावर है x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 है x गुणा y बराबर e की पावर x माइनस वाई। ये क्वेश्चन है। 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों के आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न 1 बाई 1 इन क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको? x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। ये अपन को फलन दे रखा है। इसका क्या करना है अपन को? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मान लेता हूँ, माना x की पावर y बराबर ही क्या मान लेता हूँ इसको, तो u समीकरण नंबर 1। ठीक है, और y की पावर x इसको मान लेता हूँ मैं v समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब यहाँ से फलन क्या बन गया अपने पास? u और v। x की पावर y को मैं u लिखता हूँ u और y की पावर x को मैं लिखता हूँ v। तो ये फलन क्या बन जाएगा? ये फलन बन जाएगा u प्लस v बराबर 1 समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा? du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx बराबर, इसका अवकलन करूँगा 1 का, तो 1 का अवकलन क्या आएगा? 0 समीकरण नंबर 4। ठीक, अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए? अपन को du अपॉन dx, तो मतलब u का x के सापेक्ष अवकलन। तो मैं कर लेता हूँ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करता हूँ। देखो क्या है अपने पास? समीकरण 1 है u बराबर x की पावर y है। अब देखो x की पावर y है, तो इसको मैं क्या करूँगा? ये ऐसे आसानी से तो हल होगा नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log u बराबर log x की पावर y है, तो x की पावर y जो होती है उसको क्या करते हैं अपन? x की पावर में जो भी होती है उसको आगे लाते हैं। तो ये हो जाएगा y log x हो गया।
अब क्या करता हूँ मैं, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो 1/u du अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो यहाँ पर भी दो फलन हो गया, एक तो y का और एक log x का, तो ये हो गया u डॉट v का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर देखो मैं y को छोड़ दिया, log x का करूँगा तो 1/x, ठीक है, ये लो। फिर प्लस, अब log x को छोड़ दिया मैंने और y का करूँगा तो du dy अपॉन dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं आगे क्या करूँगा, du अपॉन dx, इस u को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा u ब्रैकेट में y अपॉन एक्स प्लस log x dy अपॉन dx, ठीक है, ये आ गया। अब मैं y का मान रख दूँ, अरे y का मान रखूँ तो क्या, सॉरी u का मान du अपॉन dx, u का मान क्या था अपने पास, u का मान है u बराबर x की पावर y, तो ये आ गया x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस x की पावर y को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा, du अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से हो गया x की पावर y और अंदर ये x की पावर 1 भी अपॉन में, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, ये होगी, है ना, और y मल्टीप्लाई में है ही अपने पास, प्लस यहाँ पर x की पावर y log x dy अपॉन dx, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। du अपॉन dx मिल गया, अब dv अपॉन dx और निकाल लेते हैं। ये किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, v बराबर y की पावर x, ये था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, v की पावर x, इसका अवकलन करना आसान नहीं है, तो क्या कर लेता हूँ मैं, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो log v, देखो log v बराबर आ गया अपने पास x log y, हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/v dv अपॉन dx बराबर u डॉट v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, मैंने x को छोड़ दिया, log y का करूँगा तो ये आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx प्लस, अब log y को छोड़ दिया, है ना, और x का करूँगा तो 1 आ गया, ये लो। अब इसको आगे थोड़ा कैलकुलेट और कर लें, इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो dv अपॉन dx, इस v को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो v x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, ये आ गया। अब देखो मैं इस v का मान रख लेता हूँ, अब देखो मैं इस v का मान रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर, है ना, तो v क्या है अपने पास, y की पावर x, और ये हो गया x y dy अपॉन dx प्लस log y। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको y की पावर x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये x तो ऐसा कैसा, ये y की पावर x है, और नीचे अपॉन में क्या है y की पावर 1 है, और ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगी -1, ये लो -1, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y, समीकरण नंबर हो गया 6, ठीक है। ये अपन को dv अपॉन dx में मिल गया, dy अपॉन dx में मिल गया। अब आगे का काम नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
देखो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई log एक्स कोस डी वाई अपॉन डी एक्स समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 आ गया था। तो अब इन दोनों समीकरण नंबर 6 और 5 से काम करते हो। समीकरण 5 व समीकरण 6, समीकरण 5 व समीकरण 6 से समीकरण 4 में मान रखने पर, देखो मान रखेंगे, ये काम आपको ही करना है। देखो क्या करूँगा इसमें, देखो क्या था मेरे पास डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। इसमें मान रखना है मेरे को ये दोनों, तो ये काम आप खुद करना, ठीक है, डू सेल्फ, ओके, या आप खुद करना, मैंने बता दिया कैसे। ये सिर्फ इन दोनों का मान ही रखना है अपन को, डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, इन दोनों का मान रखना है। आपको जो क्वेश्चन में चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेना, अपना काम हो जाएगा, वही आंसर है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 13 था y की पावर x बराबर x की पावर y, ये क्वेश्चन था। देखो इसको हल करते, देखो इसका हल करते हैं, देखो इसको हल करता हूँ तो पहले मैं फलन लिख दूँ, डी y की पावर x बराबर x की पावर y। अब देखो इनका अवकलन करना तो आसान नहीं है, तो दोनों तरफ log ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा x log y बराबर ये हो जाएगा y log x, ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ मैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लूँ, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक, ये x log y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स वाई log x, ठीक है, ये होगी। अब देखो x डॉट log y, तो u अपॉन v का, u डॉट v का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, u अपॉन v का, तो ये क्या आ जाएगा, x को मैंने छोड़ दिया, log y को करूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब क्या करूँगा मैं, log y को तो छोड़ रहा हूँ, log y को छोड़ूंगा तो x का 1 हो जाएगा, हो गया, बराबर इधर क्या है, इधर भी u डॉट v का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये मैंने क्या किया, इसमें y को छोड़ दिया, x का करूँगा तो 1 अपॉन x, अब इसके अंदर y तो है नहीं तो x का हो गया 1, ये लो। अब क्या हो जाएगा, अब करना है मेरे को log x प्लस log x को छोड़ दूंगा, y को करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो गया एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो भी वैल्यू है दूसरी तरफ उसको इसी तरफ लिए थे, लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का log x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, इधर जो भी सम बच गया उसको दूसरी तरफ ले आए थे तो माइनस का log y, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो गया, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो क्या आ गया, तो x अपॉन वाई बच गया माइनस का log x, ठीक है, ये लो, इधर क्या है y माइनस log y, अब मैं x को एलसीएम लूँगा तो x यहाँ पर हो गया और x यहाँ पर मल्टीप्लाई और हो गया, ठीक है, ये लो, हो गया। मेरे को क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो जो भी है इसके अंदर x है, इस x को तो मैं बाहर रहने देता हूँ, ये x बाहर आ गया और इधर y है ना, इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा एलसीएम लेकर, ये एलसीएम आ गया तो यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो गया और ये y कहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया y माइनस एक्स log y,
और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कोस एक्स की पावर है वाई बराबर में है कोस वाई की पावर है एक्स। इधर तो क्या है, कोस एक्स की पावर वाई है और इधर क्या है, कोस वाई की पावर एक्स है। इसका हल करते हैं, देखो हल कर रहे हैं, देखो हल कर रहे हैं। क्या फलन है, कोस एक्स की पावर कितनी है वाई, और इधर क्या है, कोस वाई की पावर कितनी है एक्स। देखो इसका अवकलन करना इतना आसान नहीं है, तो क्या कर लेता हूँ मैं, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ। तो लोग लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग लेते ही तो ये एक्स की ये पूरा फलन है, इसकी पावर वाई है जो कि आ जाएगी आगे, तो ये होगी वाई लोग कोस एक्स। इधर क्या हो जाएगी, एक्स लोग कोस वाई, दोनों तरफ लोग लेने पर। ठीक है, ये लो। अब क्या कर देता हूँ मैं, अब कर लेता हूँ इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब करता हूँ मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये तीन, इसमें कितने फलन बन जाएंगे, इसमें तीन फलन बन गए। एक तो बन गया u log x का और cos x का, तीन फलन होंगे, इन तीनों के अवकलन करेंगे। देखो कैसे कैसे करता हूँ, अच्छे तरह से समझ लेना एक ही बार। देखो मैं पहले इसको u और इसको v मान लूँ तो u डॉट v का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आएगा, देखो मैंने u को छोड़ दिया है ना। अब log x का अवकलन करूँगा, d अपॉन डी एक्स log cos x। ठीक है, ये लो, इसका अवकलन करूँगा प्लस log cos x को तो छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, और किसका अवकलन करूँगा, y का, dy अपॉन dx बराबर, इधर क्या करूँगा मैं, दूसरी तरफ क्या करूँगा, इस x को तो मैं क्या करूँगा, छोड़ दूँगा, जो दूसरा फलन बच गया उसका अवकलन कर दूँगा, क्या हो जाएगा, log cos y। ठीक है, ये हो गया, प्लस के अंदर log cos y का छोड़ दूंगा और x का अवकलन कर दूंगा, कर दिया, ये लो। अब जो आगे करता हूँ तो क्या आ रहा है, अब देखो y तो ऐसा का ऐसा, log x का अवकलन करूँगा log cos x का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब cos x का अवकलन करूँगा तो माइनस के साइन x। ठीक है, ऐसे ही होगा, प्लस log cos x ऐसा कैसा, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा, क्यों यहाँ पर अवकलन होगा नहीं, बराबर x ऐसा कैसा, और log cos y का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos y, और cos y का और क्या आ जाएगा, माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इधर क्या है, log cos y, डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये log 1 है ना। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर हो गया, अब आगे का काम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट में अपने पास ये आया था, इसका हल करते हैं। देखो y माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसको तोड़ से मैं क्या कर लेता हूँ, देखो इसमें क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, डी वाई अपॉन
dx को एक तरफ लेके आ जाता है, इस इधर तो क्या है log cos x dy अपॉन dx है, तो ये आ जाएगा log cos x dy अपॉन dx। इधर का तो हो गया dy अपॉन dx आ गया, अब इधर का dy अपॉन dx लाता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का आएगा इधर आने के बाद, और ये माइनस का चिन्ह है तो यह लो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो कोस वाई सॉरी साइन वाई और कोस वाई तो क्या हो जाएगा टेन वाई, तो ये हो गया एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब बराबर, अब देखो इधर क्या है, इधर है अपने पास कि देखो पहले तो इधर का उतार लेता हूँ, इधर क्या बच गया अपने पास log cos y बच गया, ठीक है। अब प्लस, अब देखो इधर से है ना ये माइनस का साइन एक्स, इधर माइनस का तो उधर जाने के बाद में प्लस का हो गया। अब देखो साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, और ये y मल्टीप्लाई में है तो y टेन एक्स, ये आ गया। ये लो मेरे को क्या चाहिए, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ले रहा हूँ तो वो क्या आ गया log cos x प्लस एक्स टेन वाई, इधर ये ऐसा का ऐसा ही है, ये लो ऐसा कैसा, मेरे को क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये तो इधर का ऐसा कैसा रह जाएगा अपॉन, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद में भाग में आ जाएगा, तो log cos x प्लस एक्स टेन वाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन एक और रह गया 15वां क्वेश्चन, वो 15वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, 15वां क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई वाई बराबर ई की पावर x माइनस वाई है, इसका अवकलन करना है। देखो इसका अवकलन करते हैं, देखो इसका हल करते हैं। देखो हल क्या होगा, जी फलन क्या है एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखो इसका अवकलन करना आसान है, आसानी से हो सकता है, इसका अवकलन आसानी से हो सकता है, तो लोग लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, मैं क्या कर रहा हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया इधर का। अब इधर का कर रहा हूँ तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये लो अब देखो इधर लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला u डॉट वी का, u डॉट वी में क्या करते हैं अपन, पहले u को तो छोड़ दिया, प्लस u को छोड़ दिया और v का अवकलन कर दिया प्लस अब मैं क्या कर दूँगा v को छोड़ूंगा x का u का अवकलन करूँगा, ये लो अवकलन कर दिया, ठीक है। ये लो बराबर आ गया। अब देखो e की पावर x माइनस वाई का अवकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस वाई का अवकलन होता है वही होता है जो दे रखा है, ये हो जाए e की पावर x माइनस वाई। देखो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x है, इसका अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। मैं और बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मेरे को x माइनस वाई का भी करना है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई का अवकलन, ठीक। ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आ गया एक्स डी वाई अपॉन, थोड़ा सा ऊपर करने को एक मिनट, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1 आ गया, अवकलन करने पर बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स के सापेक्ष फिर वाई का सॉरी एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष और वाई का करेंगे एक्स के सापेक्ष, ये तो हो जाएगा 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले लेता हूँ, एक तरफ ले लूँ, मैं क्या कर लेता हूँ लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का आएगा तो इधर आने के बाद में प्लस का,
ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, अब बराबर में क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वाई और क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाई माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये होगा, अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ले लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लूँगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर एक्स बच गया प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई है, ठीक है। ये लो, इधर क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस का वाई, ठीक है। ये हो गया, मेरे को क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ये आ गया, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस का वाई, ये अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो क्या है अपने पास, एक्स वाई फलन है, ये मान रख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो एक्स माइनस वन आ गया, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो वन प्लस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। देख लेना, यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो देखो ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई दे रखा है, ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई को, अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिए, दोनों में कॉमन लेते हैं, जो अपन को आंसर चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन अगले पेज में कर, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, अब क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये है दोबारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो मेरे को क्या करना है, इसका अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करने के बाद में एफ की जगह पर क्या रखना है, 1, ठीक है। ये रखकर काम करते हैं, देखो इसका हल करते हैं, देखो हल, तो इसका हल करते हैं। देखो फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई है 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट पड़ता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेने पर इधर क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स, इधर आ गया लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये सब लॉग के अंदर है और मल्टीप्लाई में है ना, फिर क्या हो जाएगा, लॉग प्लस ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया लॉग
एफ एक्स इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा? तो इधर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स log एफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। इधर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स log 1 प्लस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, log एफ एक्स का अवकलन किया जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ एक्स का अवकलन किया जाएगा 1 अपॉन डेस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो log एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस एक्स का भी होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का भी होगा तो 0 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन क्या होगा? 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ठीक है, प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 का क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। और इसका 1 प्लस एक्स की पावर 4 का अवकलन क्या होगा? 0 प्लस 4 एक्स की पावर 3। ठीक है, ये लो इसका अवकलन क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 का क्या होगा? 0 प्लस 8 एक्स की पावर 7। ठीक है, ये लो, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर ये एफ डेस एक्स को तो मैं ऐसा कैसा और एफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा? एफ एक्स ये ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इस एक्स का अवकलन तो 1 होगा ना, ये लो। ठीक है, ये गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है और ये 2x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये लो। प्लस इधर क्या है? 4x की पावर 3 अपॉन में क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 4। इधर क्या है? 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये लो, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू भी रख लेते हैं। एफ एक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन 1 डैश एफ डैश अपॉन एक्स है इक्वल्स टू ये 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, और आगे जो भी था क्वेश्चन ये वाला ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये लो। अब देखो मेरे को क्या रिप्लेस करना है? मेरे को x की जगह पर बोलना है x इक्वल्स टू 1 रखने पर 1 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा? x की जगह 1 रखने 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें ना जो फलन यही है, x की जगह पर क्या रखना है? 1 1 रखना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, ये चलता जाएगा। एक्स की पावर 3 लूँगा तो 1 की पावर 3 लूँगा तो 1 ही आ रहा है। 8 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, ये लो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। सॉरी मैंने कॉपी ऊपर नहीं ली थी, अब देख लो, अच्छा देख लेना, समझ जाओगे आप। कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो एफ डेस
1। देखो ये आ गया 1 की, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 को मैं जोड़ रहा हूँ तो एक पावर यहाँ पर है, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई? 4। ठीक है, ये लो। यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1/2, ये लो 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये लो 2/2 प्लस ये हो जाएगा 4/2, ये लो 4/2 प्लस ये हो जाएगा 8/2, ये लो 8/2, ये आ गया। 2 की पावर 4 है तो कितना हो गया? 16 हो गया। अब ये देखो एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। एलसीएम 2 आ गया तो नीचे हर में सब सेम है तो ऊपर का ऐड कर लेंगे। 8 + 4 + 2 और 1 कितने हो गए? 15 हो जाएंगे। 8 + 4 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। अब देखो इसको कट कर रहा हूँ, कितने बार कट गया? 8 बार। 15 × 120, ठीक है, ये लो 120 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने, देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है x² - 5x + 8 x की पावर 3 + 7x + 9 का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन निम्नलिखित तीन प्रकार से कीजिए। देखो इसका 3 प्रकार से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पहला तो क्या है अपने पास, 3 प्रकार से अवकलन करेंगे। पहला करना है अपना गुणनफल नियम से। गुणनफल नियम का प्रयोग करके क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है, प्रयोग करके अवकलन करना है। ये तो किससे करना है? गुणनफल नियम से, u/v से करना है ना, u.v से, सॉरी u.v से। ठीक है, दूसरा किससे करना है? दूसरा करना है गुणनफल के विस्तारण से, विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके करना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा क्या है? लघुगणितीय अवकलन द्वारा। ठीक है, ये लो इससे करना है। ओके, ठीक है, और यह भी पता करना है कि यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान है। तीनों उत्तर समान है, यह भी हमें पता करना है कि देखो ये फलन है, इसका अवकलन करना है। एक तो गुणनफल नियम से करना है, दूसरा करना है गुणनफल के विस्तारण द्वारा। ठीक है, तीसरा है अपने पास कि लघुगणितीय फलन द्वारा, मतलब लॉग लेने पर, है ना। 3 प्रकार के हो गए। अब इन तीनों प्रकार के 1 बाई 1 अगले पेज से हल करते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 था अपने पास, देखो पहला क्वेश्चन था अपने पास गुणनफल नियम से।
गुणनफल नियम से क्या करना था, अवकलन करना था। देखो फलन क्या था, फलन था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, है ना। मल्टीप्लाई में क्या था, एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 था। इसको समीकरण नंबर 1 गुणनफल नियम से करना है, तो मतलब u डॉट वी का बन गया, ये u डॉट वी का बन जाता है। तो मैं एक को छोड़कर एक का अवकलन करता हूँ, प्लस प्लस दूसरे को छोड़कर पहले वाले का अवकलन करता हूँ। तो क्या करता हूँ, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले को छोड़ रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को छोड़ दिया। दूसरे का अवकलन करूँगा डी अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। प्लस के अंदर दूसरे को छोड़ रहा हूँ, एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। पहले का अवकलन करूँगा, ये लो, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, ये लो ये। अब देखो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ऐसा का ऐसा। इसका अवकलन करूँगा तो अवकलन करने पर क्या रहा, 3x पावर 2 प्लस 7, ठीक है। इस 9 का 0 हो ही जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसका अवकलन करूँगा तो 2x माइनस का 5, और ये 8 का 0 हो ही गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लूँ, इस पूरे को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 24x की पावर 2 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। ये तो आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुणा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखो इसका गुणा करूँगा तो यह आ जाएगा, देखो पहले 3x स्क्वायर को इससे गुणा कर लूँ तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है, प्लस ये आ गया। अब इसको 5 से कर लूँ, माइनस का 5x की पावर 3, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब 7x को कर लेता हूँ, 7x को करूँगा तो 14x स्क्वायर माइनस का 35x, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस को 9 से करूँगा, 9x प्लस 55, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3x की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 4 है, 3 और 2 कितना हो गया, 5x की पावर 4 हो गया, ठीक है। माइनस का 15x की पावर 3 है, और यहाँ पर माइनस का 5x की पावर 3 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20x की पावर 3, ठीक है। अब प्लस x की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 2, 44 और 7 ये, और यहाँ पर इनको कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 45x की पावर 2 माइनस का 35x और माइनस का 35x और प्लस के 18x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 52x और 56 और ये 45। 56 में से 45 के ये तो बच गए कितना, 11 बच गए। ये लो, ये आ गया इस क्वेश्चन का हल। ये तो आ गया अपने पास किससे, गुणनफल नियम से। अब देखो दूसरा नियम क्या था अपने पास, दूसरा नियम था अपने पास गुणनफल विस्तारण से, गुणनफल के विस्तारण द्वारा, देखो ये था अपना दूसरा। देखो इसका कैसे करते हैं, देखो इसका क्या करूँगा, y बराबर x की पावर 2 माइनस x प्लस 8 x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। देखो विस्तारण का इतना ही मतलब है, इसको मल्टीप्लाई करके करना है अपन को अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 15 x की पावर 3 माइनस 26 x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 72, है ना। ये है अपने पास, ये फलन बन जाएगा। अब इसका क्या करना है, अब ये फलन बन गया,
अब इसका क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है और कुछ नहीं करना। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करता हूँ मैं, यह क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स फलन क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स की पावर 3 माइनस 26 एक्स की पावर 2 प्लस 11 एक्स प्लस 72। ठीक है, ये है। अब अवकलन कर लेता हूँ। एक्स की पावर 5 का अवकलन करूँगा तो 5 एक्स की पावर 4, इसका अवकलन करूँगा तो माइनस का 20 एक्स की पावर कितना 3 प्लस इसका करूँगा तो 15 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से कितना आ गया 45 एक्स की पावर 2 माइनस का 52 एक्स प्लस 11, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया विस्तारण से। अब तीसरा क्या था अपने पास, लघुगणितीय फलन से, लघुगणितीय फलन से, ये आ गया विस्तारण से। अब किससे करना है, लघुगणितीय फलन से। देखो थर्ड था अपने पास लघु गणितीय अवकलन द्वारा, गणितीय अवकलन द्वारा। देखो क्या होगा, अब इसमें क्या करना है मेरे को, दोनों तरफ log लूँगा मैं, है ना, तो ये तो log y हो जाएगा, इधर तो इधर क्या हो जाएगा, अपन log लगा रहे थे, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये है। अब जो log में है x मल्टीप्लाई वाई, इसको मैं x इसको y मान ले तो x मल्टीप्लाई वाई है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को प्लस के अंदर लिख सकता हूँ। देखो ऐसे log y बराबर प्लस के अंदर लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूँगा, देखो ऐसे log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब जो प्लस यहाँ लगाऊंगा तो log इसके साथ फॉलो हो गया, प्लस अब इसके साथ log फॉलो हो जाएगा, log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो उसका मैं क्या कर लेता हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx। ठीक है, अब इस log का करूँगा, तो 1/x होता है, तो 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब इसका करूँगा, इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस, अब इस log का करूँगा तो ये जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इस फलन का करूँगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो आगे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख लेता हूँ। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस y को इधर गुना करके लिख लूँ तो y ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया। अब देखो अब क्या करेंगे आगे, अब करेंगे देखो ये y का मान रखेंगे। अब देखो d अपॉन डी एक्स, इस y का मान रखें, y का मान क्या था क्वेश्चन में y का मान था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे 2x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, प्लस के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने पर देखो अपने पास क्या आ रहा है ना, देखो सिंप्लीफाई करने पर देखो ये आ रहा है, यहाँ से तो एलसीएम आ जाएगा,
एलसीएम आने के बाद में ये तो ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। बच गया क्या, यहाँ पर 2x माइनस 5 और यहाँ पर ये है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस के अंदर इधर क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, प्लस 7। अब देखो इधर वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो एलसीएम था वो यहाँ से कट गया, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो क्या जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने पर है 2x की पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। जो सिंप्लीफाई करने के बाद में आ रहा है 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस 11। यही अपन तीनों क्वेश्चन में यही आया अपने पास। 17 का फर्स्ट क्वेश्चन में भी है, सेकंड में भी यही है, थर्ड में भी यही है, मतलब इनकी तुलना भी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 17 समाप्त होता है। अब लोग 18 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है अपने पास। 18 क्वेश्चन है, यदि u v तथा w, यदि u v तथा w x के फलन है, x के फलन है, तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणन नियम, प्रथम दो गुणनफल नियम का पुनरावर्ती है ना, गुणनफल नियम का पुनरावर्ती द्वारा। और द्वितीय विधि कौन सी है, द्वितीय बताइए इसने, लघु गणितकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए, कि दर्शाना है कि d/dx u.v.w बराबर d/dx, u का v को छोड़ दिया, w को छोड़ दिया, प्लस dv/dx, इसमें मैंने u को छोड़ दिया और w को छोड़ दिया, प्लस dw/dx, इसके अंदर u को छोड़ दिया मैंने और v को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। जब इसका हल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड लेता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या करता हूँ, ये वाला इसका अवकलन कर लेता हूँ, d/dx u v और w, ठीक है। इनका करता हूँ मैं, ये क्या करूँगा मैं, एक एक को छोड़कर एक एक का अवकलन करूँगा, तो du/dx v को छोड़ दिया, w को छोड़ दिया, प्लस dv का करूँगा तो dx, इसमें मैंने u को छोड़ दिया है और w को छोड़ दिया है, प्लस अब क्या करूँगा मैं, u को और v को छोड़ता हूँ, w का करता हूँ, ठीक है। ऐसे करूँगा, तो क्या किया मैंने, सबको एक एक को छोड़कर एक एक का अवकलन कर लिया,
ठीक है। अब देखो आगे क्या करता हूँ मैं, आगे कर रहा हूँ मैं टी, यहाँ पर देखना अच्छी तरह से, डी अपॉन डी एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स, डी यू डी डब्ल्यू सॉरी डी एक्स अपॉन यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू। तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं इसके अंदर u और v को कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई में w है, ठीक है। मैं क्या करूँ, अब दो को तो ये एक फलन मान लिया, इसको अलग फलन मान लिया मैंने, u और v को तो एक फलन है और w अलग फलन है, इनका करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं u और डॉट v को तो छोड़ रहा हूँ ऐसा कैसे, और w का कर रहा हूँ, ठीक है, ये w का अवकलन कर दिया, प्लस अब क्या करता हूँ मैं w को छोड़ता हूँ और d अपॉन डी एक्स u डॉट वी का करूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो u डॉट वी ऐसा कैसा और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखो w तो मैं बाहर ले लेता हूँ ऐसा कैसा, और ये दो फलन हो गए u और v का, इनमें लगाऊंगा तो क्या करता हूँ मैं u को छोड़ता हूँ v का करता हूँ, v को छोड़ता हूँ u को करता हूँ, ठीक है, लॉग कलन कर दिया, ठीक है। अब इन सबको अलग अलग कर लो, अब देखो अलग अलग कैसे होगा, u डॉट वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब w को मल्टीप्लाई कर लूँ, u डॉट डब्ल्यू मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये लो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में वही चीज़ मिल रही है, डी अपॉन डी एक्स डी यू डी वी डी डब्ल्यू डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या मिल गया, डी यू अपॉन डी एक्स वी और डब्ल्यू, ठीक है, प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स और डब्ल्यू ऐसा कैसा, प्लस यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यही तो चाहिए था अपन को और ये मिल गया। हेंस प्रूफ एक तो मिल गया अपन को किससे, गुणनखंड विधि से। अब सेकंड क्या था, लॉग वाली विधि से, क्वेश्चन में सेकंड था ना लॉग वाली विधि से। अब देखो लॉग वाली विधि से फलन क्या है अपने पास, y बराबर u डॉट वी डॉट डब्ल्यू है ना। अब लॉग ले लूँ मैं तो लॉग y बराबर लॉग u v और w, ठीक है। अब सभी डॉट के अंदर है तो इन सबको मैं प्लस के अंदर लिख सकता हूँ, तो प्लस के अंदर कैसे लिखूँगा, लॉग u बराबर लॉग y बराबर लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w प्लस लॉग w। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, यह अवकलन हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, इस u को इस y को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और y का मान भी रख लेता हूँ। y का मान क्या है, u v और w, ठीक है, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इनको सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी u का मान रख लेता हूँ, u v और w, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो u से u कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी यू अपॉन डी एक्स वी और w प्लस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो v से v कैंसिल, u ऐसा कैसा है, डी वी अपॉन डी एक्स और w प्लस इसमें क्या आ जाएगा, u डॉट वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यही चाहिए था अपन को, हेंस प्रूफ ये भी मिल गया अपने पास, ठीक है।
और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अपन 5.6 शुरू करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें